तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 14। कार्तिक मास की आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तभी उनको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता स्तुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेश भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां पर भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में आए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में चले गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग जो सेवा है उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग और बहुत ही सुंदर गौर वर्ण नेत्रेंद्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कौन है या कौन नहीं। हे दैत्य इंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हो आया और उन्हें देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और हर्ष भी। उन्होंने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उन्हें देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हर्षयुक्त विमान तुम ले आए हो और भूगोल, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो पास है। ऐरावत, उच्च, श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे ही पास हैं। इसमें से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उनके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोगों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देवकार करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। इसका अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।